स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? जो कागज की कतरन से बनाया जाता है चित्र, उसको क्या कहा जाता है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और लगभग सभी को पता होगा, कोलाज। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, कोलाज। कागज की कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को कोलाज कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? बुद्ध अपना पहला उपदेश किस भाषा में देते थे? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, पाली भाषा में। तो बुद्ध का जो पहला उपदेश दिया गया था वो पाली भाषा में दिया गया था। पाली भाषा में सारे उपदेश इन्होंने दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। सेंट जेरोम इन हिज स्टडी नामक जो चित्र है, ड्यूरर ने किस विधि में बनाया? तो सेंट जोरेम इन हिज हिस्ट्री 1514 ईस्वी में बनाया गया था। इस चित्र को ड्यूरर ने किस विधि में बनाया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कॉपर इंग्रेविंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तो प्रश्न नंबर 55। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। गुजरात भी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं, अजंता एलोरा गुफाओं को अगर देखें तो वहाँ पर जो चित्र बने हैं, तो इन चारों विकल्पों में महाराष्ट्र सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। बी अनामिका की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? बी अनामिका की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समकालीन चित्रकार। तो बी अनामिका जो है वो समकालीन चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यूनान। तो काली आकृति वाले जो चित्र हैं वो बने हुए हैं यूनान में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। गायिकाएं चित्र बाघ की गुफा में किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित हैं? गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुफा संख्या 4। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। रौद्ररस का रंग क्या है? रौद्ररस का रंग क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल। रौद्ररस का रंग क्या है? लाल रंग है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। वीनस ऑफ उर्बाइनो 1534 ईस्वी में तैल चित्र है, इसके चित्रकार कौन है? वीनस ऑफ उर्बाइनो तैल चित्र जो है उसके चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, टीसियन। अगला प्रश्न देखते हैं, चीते के आखेट का चित्र कहाँ चित्रित है? चीते का आखेट कहाँ चित्रित है?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मांडा देव गुफा में। तो चीते के आखेट का चित्र मांडा देव गुफा में चित्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए आदि मानव, मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए आदि मानव कहाँ चित्रित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंचमढ़ी की गुफा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, पंचमढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। पहाड़पुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मृण मूर्ति टेराकोटा के लिए। पहाड़पुर है मृण मूर्ति टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। किसे वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया? 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया था किसको? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रेंडन फ्रेजर। तो 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। किस प्रकार की रेखाओं का मुख्य प्रभाव गति, लावण्य व माधुर्य है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रवाही। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक द्वितीयक वर्ण नहीं है, आपको बताना है कौन द्वितीयक वर्ण नहीं है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पीला। अगला प्रश्न देखते हैं, संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6 सिद्धांत हैं संयोजन के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। भारत की पारंपरिक तकनीकी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टेम्परा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के 61 वर्षीय ब्रिटिश शिल्पकार अनीश कपूर की किस विवादास्पद कलाकृति के लिए फ्रांस में काफ़ी विरोध हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वजाइन ऑफ क्वीन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ? तांबे का हंस कहाँ से मिला हुआ है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, लोथल। तांबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता में सबसे पहले मिट्टी के बर्तन के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्वेटा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। रंग की प्रकृति को क्या कहा जाता है? रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रंगत। तो रंग की प्रकृति क्या होता है? रंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रभाविता। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना कहलाता है प्रभाविता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। वाट्समैन कागज का उत्पादन करती है कौन सी कंपनी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड की जे वाट्समैन कंपनी। अगला प्रश्न है, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 3 तल दिखाई देते हैं दर्शक को घन के। अगला प्रश्न है, फिल्म मुगले आजम में युद्ध व कास्ट्यूम का स्केच किसने बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, M.F. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, हॉर्स राइडर किसकी प्रसिद्ध रचना है? हॉर्स राइडर किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मेरिनो मरीनी। अगला प्रश्न है,
माइकल एंजेलो का संगमरमर में सबसे पहले ज्ञात कार्य, माइकल एंजेलो का संगमरमर में सबसे पहले ज्ञात कार्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मेडोना ऑफ द स्टेयर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। महाभारत की कथा के अनुसार राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो महाभारत की कथा के अनुसार राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया था चित्रलेखा ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। अगला प्रश्न है, चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। चिकनकारी किससे संबंधित है? चिकनकारी किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वस्त्रकला। चिकनकारी जो संबंधित है वो वस्त्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। द फॉरेस्ट किसकी प्रसिद्ध कृति है? द फॉरेस्ट किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल्बर्टो जियोकोमिते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र में प्रचलित है, इसका संबंध किस जनजाति से है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोंड जनजाति। तो वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है और ये गोंड जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। दक्कन शैली में विशेष रूप से चित्रित किया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रागमाला का। दक्कन शैली में विशेष रूप से रागमाला का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। घनवादियों में सबसे अधिक घनवादी चित्रकार कौन है? घनवादियों में सबसे अधिक घनवादी चित्रकार। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हॉर्नग्रीस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। पहले भारतीय समकालीन चित्रकार जिनकी कृति ओशियन कला नीलामी में 92 लाख रुपए में बेची गई। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी.एस. गोयतोंडे। बी.एस. गोयतोंडे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। द सिस्टाइन चैपल, वेटिकन इटली के भित्ति चित्रों का निर्माण माइकल एंजेलो ने किस अवधि के बीच किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1508 ईस्वी से 1512 ईस्वी के बीच। द सिस्टाइन चैपल, वेटिकन इटली के भित्ति चित्रों का निर्माण माइकल एंजेलो ने 1508 ईस्वी से 1512 ईस्वी के बीच किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। गोथिक शैली का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेम्स गिरजा में। गोथिक शैली का उच्चतम शास्त्रीय रूप रेम्स गिरजा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस कलाकार द्वारा स्थापित स्टूडियो को शैतान की कार्यशाला कहा गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अनिल करंजे। किस कलाकार द्वारा स्थापित स्टूडियो को शैतान की कार्यशाला कहा गया है? तो है अनिल करंजे। अगला प्रश्न है, गुजरात में महिलाएं साथिया बनाने में किसका प्रयोग करती हैं? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सफ़ेद रंजक कलोथी का। अगला प्रश्न है, स्क्रीन प्रिंटिंग में ख्यातिनाम कलाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। हैरी गोटलिब, आर्थर ओकाकुरा
रॉबर्ट रोसेनबर्ग स्क्रीन पेंटिंग में ख्यातनाम कलाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। 2001 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 10वें इंटरनेशनल इंडिया में किसने दी निफ एंड दी एडलट नामक एक कलाकृति को प्रदर्शित किया, जिसमें 2000 कॉकरोच तिलचट्टे को हाथ से बनाया और अपने दर्शकों को घृणा तथा आकर्षण प्राप्त करने के लिए उन्हें पूरी गैलरी में छोड़ दिया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेमा उपाध्याय। हेमा उपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। रॉबर्ट रोसेनबर्ग किस देश के प्रसिद्ध पॉप कलाकार हैं जिनकी एक कृति मोनोग्राम है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। तो रॉबर्ट रोसेनबर्ग अमेरिका के पॉप कलाकार हैं और इनकी एक कृति है मोनोग्राम। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टाइन चैपल के वाल्टर वॉल पर निर्मित द लास्ट जजमेंट पेंटिंग का माध्यम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रेस्को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 95। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? जैन लघु चित्रों की विशेषता, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परली आँख का दिखाना। जैन लघु चित्रों की विशेषता परली आँख का दिखना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 96। वर्ष 2018 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन बने थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। तो वर्ष 2018 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वास्तुकार थे बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 97। युवा लड़कियां अथवा यंग गर्ल्स 1932 ईस्वी में कैनवास पर तैर संग्रह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली प्रसिद्ध चित्र किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल का है ये चित्र। अगला प्रश्न है, जुलाई 2015 में किसे फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से विभूषित किया गया था 2015 में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, SH रजा, सैयद हैदर रजा। तो जुलाई 2015 में फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से विभूषित हुए थे SH रजा। अगला प्रश्न है, भारत में प्लेनोग्राफिक प्रारंभ किसने की थी? तो भारत में प्लेनोग्राफी प्रारंभ किया था फ्रेंच कलाकार M बेलनोस एवं M दा सिवगनेक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विट्रुवियन मैन किसका कार्य है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है, लियोनार्डो दा विंची का। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।